दोस्तों साथियों, आपको स्वागत है तलनवा फीजी में। ये हमारा नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों साथियों, ये थ्रू 3D डे, 3D एंटरटेनमेंट्स और वर्ल्ड मैक्स टीवी और सतरंगी ग्रुप की तरफ से, सतरंगी प्रोडक्शन की तरफ से आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। और अभी हम थोड़ी देर में ज़रूर संपर्क करेंगे अपने दूसरे होस्ट दीपक चंद जी के साथ में, और हमारा आज का गेस्ट निज़ार हफीज़ भाई जो जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में सीधे ब्रिस्बेन से। जी हाँ, ब्रिस्बेन से वो होंगे हमारे साथ में। आपके लिए कुछ सोका के बारे में बताएंगे कि कब कहाँ से स्टार्ट हुआ। उससे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे दीपक भाई ऑनलाइन हो गए तो हम ज़रूर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोग्राम की आगाज़ करने से पहले चलो हम अपने स्पॉन्सर्स को याद कर ले। तोम्बू सोरो, जुम्बा फिटनेस, प्रिंट वैली डिजिटल लैब, सीनियर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एंड IMS डिज़ाइन ड्राफ्टिंग की ओर से हम ये लेकर आ रहे हैं तलनवा फीजी स्पॉट्स। और प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय 3D एंटरटेनमेंट्स, वर्ल्ड मैक्स, अय्याज भाई और सतरंगी प्रोडक्शंस बियॉन्ड द स्क्रीन। हम लेकर आए हैं ये प्रोग्राम को। और आज इस प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों साथियों, ये थोड़ा ब्रीफ कर दें, तो उसके बाद में हम जाकर दीपक जी से ज़रूर संपर्क करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हम आज आपके लिए स्पोर्ट्स, नॉर्मली स्पोर्ट्स के लिए बात करेंगे कि फीजी में जो हमारा सोका हो रहा है, लीग हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है स्पोर्ट्स में। तो दीपक जी अभी भी हमारे साथ लाइन में नहीं जुड़े हुए हैं, देखते हैं कि कब वो जुड़ते हैं तो हम इस प्रोग्राम को आगाज़ करेंगे। और आप देखेंगे कि हमारे बैकग्राउंड में अभी जो फिलहाल जो लीग हो रहे हैं उधर फीजी में, तो उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ज़रूर देखें वो। और चलो, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे साथी जो ब्रिस्बेन से है, मोहम्मद हफीज़ भाई, निज़ार भाई के नाम से जाने जाते हैं। उनको हम ज़रूर अपने शो में यहाँ पर शामिल करेंगे। निज़ार भाई को हम ज़रूर अभी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और हम इंतज़ार कर रहे हैं दीपक भाई जी की, जो हमारे साथ अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ दीपक भाई, अगर आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो ज़रूर आप संपर्क कीजिए हमें और आइए और जुड़िए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। माफ़ करना दोस्तों साथियों, हम कोशिश कर रहे हैं कि निज़ार भाई को ज़रूर यहाँ पर लेकर आएँ। वो बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे हैं। निज़ार भाई कैसे हो आप? जी हाँ, गुड भाई। और हम ज़रूर अभी आपके पिक्चर को ज़रूर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। not a problem, not a जी problem. हाँ, और कैसे चल रहा है उधर ब्रिस्बेन में? बस ठीक ठाक चल रहा है. Obviously, looking at the sports, looking at this on the sports side, it looks quite well as we come into our first day of this talkback show on Zoom. जी But as far as Brisbane is concerned, the weather is lovely. As I think we've got Mr. Deepak on the other line. जी हाँ दीपक हेलो, कैसे हो आप सब? जी, ठीक है दीपक भाई, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? जी बस बहुत बढ़िया में है। और ये प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं 3D एंटरटेनमेंट्स वर्ल्ड मैक्स की तरफ से। और दीपक भाई, बस आपकी आवाज़ अभी आ रही है बट पिक्चर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आप ज़रूर बताइए कि
ये जो शो हम लेकर आए हैं ये 3D एंटरटेनमेंट्स की ओर से और वर्ल्ड मैक्स, ये कैसे आप लोगों ने सोचा इस प्रोग्राम को लाने के लिए? जी हाँ, बहुत ही सालों से मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स के लिए हम यहाँ पर कुछ करें अपने लोगों के लिए। तो चलो स्पोर्ट्स और सोका जो हमारे जो फिजी में हम बहुत ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट रखते हैं लोग, तो उनके लिए जो वहाँ पर सोका लीग होता है और जो जितनी भी बैटल ऑफ जायंट्स होती है, आईडीसी होता है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन होता है, उसके जानकारी देने के लिए हम यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम को शुरुआत किया है। जी हाँ, और क्या है कि उधर अय्याज भाई भी काफ़ी एक्साइटेड थे इस प्रोग्राम को लाने के लिए। हाँ, मैं अय्याज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका दिया ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को आगे लेकर चल सकें। और साथ ही साथ मैं निजार भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें एक ही बार कहने पर हमारे साथ जुड़ गए। All good, Mr. Deepak. Look, it's been a pleasure. Look, my Hindi is not as strong as your people. That's why I will be talking in English because जब हम commentary भी करता है, obviously we do it in English. But look, it's been a pleasure to join yourself, Mr. Deepak and Rimal. Last couple of days that we tried to test run this thing, and I think it has been a pleasure to help. And obviously working with Ayaz, I've known Ayaz for a few years now with Wolmex, and obviously we've done commentaries together in the Pacific Cup tournament and obviously in other organizations, I mean in other aspects with Ayaz. So it's a pleasure to do this program with you guys. ओके, तो मैं यही देखना चाहूँगा कि हमारे जो फिजी के लोग हैं वो इस प्रोग्राम को देखें और हमें ये भी बताएं कि कैसा लग रहा है और उन लोग क्या कुछ जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। जी हाँ, तो दोस्तों साथियों हम देख रहे हैं कि काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं दोस्तों साथियों के तरफ से, और हमारे अय्याज भाई भी जुड़े हुए हैं। लिखते हैं कीप अप द ग्रेट वर्क। अय्याज भाई को काम कैसा लग रहा है और वो लोग क्या कुछ जानना चाहते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। जी बोलिए। काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं दोस्तों साथियों के तरफ से, और हमारे जी हाँ, क्या है कि साउंड बैकग्राउंड में आ रहा था इसीलिए मैंने म्यूट किया। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे दीपक भाई। निजार भाई बताइए क्या है आज के प्रोग्राम के लिए। Well, look, first of all, I'd like to welcome all our viewers on Wolmex TV and obviously the program that Mr. Deepak and Mr. Rimal Chand is running. So a very good evening to all the people. I'm right here up in Brisbane, and I know Mr. Deepak is up in Newcastle and Rimal is up in New South Wales, up in Sydney. But look, in today's program, we will highlight the thing of a little bit of a history back from Fiji soccer back in the day, and obviously to the current, as like a brief summary we'll have today in the hour program talkback show that we have. But at the same time, we'll also build up towards the Battle of the Giants tournament. The Punjab Battle of the Giants tournament is around the corner. Obviously, with the current pandemic that's currently happening, unfortunately, obviously the director of Wolmex, Ayaz Hussain, will probably not be in Fiji, but obviously with technology so further ahead nowadays, he's making it possible to, I think it'll be live on Wolmex, the Battle of the Giants tournament. And obviously it's mainly for the people that are abroad, overseas, not so much for the people of Fiji. They're able to go and watch it live, but it's people that big Binaka Wakalevu to Mr. Ayaz and his team for doing all the hard work in Fiji, and obviously Ayaz up here in New South Wales, doing all the hard work from right here in making it happen for the viewers in overseas to watch the 2020 tournament in Churchill Park, which kicks off, just looking at the tournament itself, it kicks off on the 7th and 9th of August. We're about just over a week away. The first round of matches and the second round of matches will, with the semi-finals and finals finishing off on the 15th and 16th of August. So that's the highlight of the program we'll bring on today, Mr. Deepak. Okay. So that's very good. तो रिमल जी बताइए आप क्या प्रोग्राम में है आज के लिए। जी हाँ, और क्या है कि प्रोग्राम में हम ज़रूर निज़ार भाई से पूछना चाहते हैं कि सोका में ये काफ़ी रुचि रखते हैं, तो इसके पास काफ़ी बैकग्राउंड नॉलेज है सोका से।
तो उनसे ये क्या पूछना चाहते हैं कि ब्रीफली अबाउट लाइक फिजी सोका की पास्ट और प्रेजेंट की उसका हिस्ट्री ना, कहाँ से शुरू हुआ ये सोका, अगर कुछ आप इस पर गौर डालेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ और अभी कहाँ तक पहुँचा है ये फिजी सोका, तो ज़रूर अगर निज़ार भाई इस पर गौर डालें तो हमारे दोस्तों साथियों को पता चलेगा. Yeah, well, look, I probably can't go back in way in the day. I'm not exactly sure. I haven't pulled up the history of Fiji soccer at the moment. I'll try to let my viewers know of how did the Fiji football, when was Fiji football established. But look, as far as my knowledge is concerned, I was brought up in a soccer family. My whole family is in soccer from my dad's side, and obviously my grandfather's side. We're from Nandi, but obviously my knowledge, and I was always interested in the soccer, running in the soccer family to follow the soccer up in Fiji. So back in the day when like I said, as far as my knowledge is concerned, when like teams like obviously were dominating Fiji soccer at that time, and likewise Nandi, Lautoka, and they had their fair shares of Rewa on the southern side, Suva. The way I look at it, when they had the likes of Loten Delay, the national reps really will be really good players. Loten Delay, his brother Meli, Antonio. Everyone knows Skeli Seva, the former national and the bar goalkeeper. Not forgetting Rovoma Mandingi. Remember, Mandingi was the only Fiji player in history of Fiji soccer to score a goal against the Socceroos at Prince Charles Park in Nandi. I don't have the year, but I saw the video of it recently. I saw it about a year ago that Mandingi scored the goal against the Socceroos at Prince Charles Park. So that's one of the highlights of Fiji soccer and achievements of Fiji soccer, of obviously beating the Socceroos at Nandi's Prince Charles Park. It's a proud moment for me, especially when they beat the Socceroos in Nandi, especially when I'm from Nandi. So that's all part of the thrills and spills and the thrills, they like to say. And obviously other districts like Lautoka. Lautoka was also a good side back in they still are a good side at the moment, but players like Bakalevu Mothemerike, his brothers Micah Wanga, Taniala Wanga, that's still playing for the Lambasa side, all brothers, and obviously one of the great players back in the day for Lautoka, Tita Vasuanga, that's up here in Brisbane now. So Lautoka, they were part of the Lautoka side. And also when I was growing up, I remember slightly the Tavua side when they were playing really well when they Premier Division at 10 teams. It's a different, they have a format now. They've got 8 teams. When they had the likes of Clyde Langalevu, Amir Ahmed, that's living in Canada now. Some of the great players, Alfred Arapio, the goalkeeper, I remember he was one of the great goalkeepers for Tavua. And when we look at, that's a Tavua side, and when you come across this side, Nandi, when I was, like I said, when I was growing up, so players like Imosimbala Inuku, Marika Namanga, and obviously a host of Nandi players that obviously played for the national side. Masi Netesiwai, he came across from Nanronga to play for Nandi. Obviously, looking at Ba again, going back, can't forget the Masi brothers, Esala, is living in Brisbane now for a long time. Obviously, apart from Roy Krishna, Esala Masi was the only Fiji player to play in the National League back in the day in Australia, where it's called the A-League now. It used to be called the National League. Obviously, it wasn't as professionalized as it is now. It's called the Hyundai A-League. But Esala Masi played to that level. He played for Wollongong Wolves. He also played for Newcastle, and obviously he played in Brisbane for a long time. I think he's retired about playing from that level of soccer about 5 years ago. So, but I've seen him play here in the local Fiji tournaments up here in Brisbane for the veterans, for the Masters, and he also played for the Bar side in the Opens division last year. And trust me, I've seen him, and he's still got the touch. And then when you go across from Nandi, then you got Nanronga. You had their star players, what a team Nanronga was when the likes of Kini Tumbi, he played for Nandi, also played for Nanronga. I said before, Masi Netesiwai and his brother Patea,
They played for both Nandi. I don't think Patia Natasiwa played for Nandi, but Naronga players. So all these great players, and going back to the Southern Division, you had Rewa, which had players like Ronald Chaudhry, and there was a star of players. Shalendra Lal played for Suva. I can remember policeman Navitalai Visuwanga, great striker for the Suva side, also played for the national side. And obviously, who can take anything away from the Nasinu side? They had the likes of Tangi Volonangi, the national goalkeeper, that won the Melanesian Cup for Fiji. First time Fiji won the Melanesian Cup. So Tangi Volonangi, one of the great goalkeepers for Nasinu. And these are just roughly the top players that Fiji had produced back in the day. To the current players, obviously, that a lot of people that follow soccer, they're aware of it. जी हाँ भाई, बहुत खूब। आप तो पूरे सोके का हिस्ट्री आपने बताकर धर दिया है। चलो एक कमर्शियल ब्रेक हो जाए, तो इसके बाद फिर हम जुड़ते हैं निज़ार भाई के साथ में। जी हाँ, चलो एक बार फिर हम जुड़ते हैं निज़ार भाई साहब के साथ में, जो जुड़े हुए हमारे साथ में ब्रिस्बेन से। निज़ार भाई, एक बार फिर आपको स्वागत है 3D एंटरटेनमेंट्स की ओर से और वर्ल्ड मैक्स सतरंगी प्रोडक्शन की तरफ से। ये आज का तलनवा फीजी स्पोर्ट्स, अब हमारा ये पहला एपिसोड हमारे दोस्तों साथियों के लिए। दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ दर्शकों आप ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे पेज को। ये हमारा पूरा पहला प्रोग्राम है जो हम लेकर आ रहे हैं। दीपक जी के सज्जन लेकर आ रहे हैं और अय्याज भाई जो ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड मैक्स की तरफ से। तो अय्याज भाई बोले नहीं, क्या बोले, हफीज़ भाई जी और हम लोग तो अय्याज भाई को भी जोड़ना चाहते थे, बट वो काफ़ी व्यस्त है। अगर वो होते तो और भी मज़ा आ जाता। निज़ार भाई जी, हाँ चलो और आगे बढ़ते हैं। निज़ार भाई जी, कुछ आप बताइए जो प्रीवियसली हुआ है सोका में। जैसे अगर गोइंग बैक, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, लाइक सोका स्टार्ट हुआ, तो अभी जैसे आपने बताया है कि काफ़ी प्लेयर्स लोग ट्रांसफ़र हुए हैं, विंडोज़ हुआ, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। बट लाइक आप चलो अगर सोका लेकर चले 2000 अच्छा लेकर चले सोका, तो उस वक्त से लेकर अभी तक फिजी में सोका का परिवर्तन क्या हुआ? आप ऐसे फॉलो करते हैं सोका, तो आपको ज़रूर पता होगा कि आप जब 2000 में थे और अभी यहाँ पर 2020 में कितना डिफरेंस हुआ है हमारे फिजी सोका में। तो 2000 look, फिजी ला सोका जो 2000 में हो रहा था, तो वो सोका में obviously the teams, if you अगर आप stronger teams को ओर देखते हैं, तो it was a quite competitive competition for a long time. But if you look at the 2000 eras, I think players that one of the players that's another star players that Fiji had produced residing in New Zealand, Ramendra Dutt. So he was a great player for Lambasa. He served Lambasa. He also served in Nandi, played Lotoka, and then I think he obviously played for Naronga initially. So the Naronga side was a very good side at that time. I had left Fiji in 2000. I didn't follow that small era from probably 2000 till 2004 as much as that I probably have pulled back and started following it again. So sorry, Rimal Bhai, mera knowledge about that. Probably that 2000 era is not as accurate. But look, the soccer in Fiji always, in my opinion, just everyone's got their own opinion, but my opinion was always standard and good. And obviously, I think the level of coaching that Fiji football has put into the Fiji soccer, it's absolutely a tremendous job to see the growth of soccer growing. And I think with the help of Frank Farina, that also came and helped the under-23 side, that really helped the Fiji team grow as far as where they want to be. So, look, I mean, Fiji soccer has gone further, in my opinion. Obviously, the ranking of world ranking can be up and down, but
I mean, when considering where the island that we come from, then it's a small country. I think Fiji football, you have to applaud them. They have done well to put Fiji soccer where they are today. जी हाँ, जी हाँ, आप सही बात बोले बिकॉज़ मुझे छोड़े हुए फ़िजी भी काफ़ी दिन हुए 2005 छोड़े थे फ़िजी। तो क्या है कि उस वक़्त सोका देखे तो अभी देखे। धन्यवाद देना चाहते हैं एक्चुअली वर्ल्ड मैक्स टीवी जो हमारे क्या है कि लाउंज रूम तक ये सोका लेकर आ गए फ़िजी से ना भाई। ये तो नामुमकिन वाली बात मुमकिन हो गई। पहले क्या थे कि हम कमेंट्री सुनते थे यहाँ पर फ़िजी से आने के बाद भी इतना रुचि रखते थे सोके में, कमेंट्री सुनते थे, वीकेंड में होता था। बट लाइक अब आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइव देख सकते हैं। दीपक भाई, इस पे आपका क्या ख्याल है? मैं अय्याज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने फिजी का जो जितने भी सोकर है यहाँ पर दिखाने के वॉलमैक्स के जरिए दिखा रहे हैं सभी लोगों को। तो ये बहुत बड़ा काम है उन्होंने किया है। जी और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अय्याज जी को सपोर्ट करें और जो फिजी जो सोका है उसको सपोर्ट करें। और जब भी कुछ भी हो तो हम एक दूसरे के लिए हित में काम करें। जी हाँ, और वर्ल्ड मैक्स टीवी पे आप जैसे सोका देखते हैं कि अभी लास्ट वीकेंड भी काफ़ी मैचेस हुए। उस पर आगे चल के बारीकी से ज़रूर हम बात करेंगे। निज़ार भाई से ज़रूर पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या हंगामा हुआ उधर फिजी में। और जैसे फिलहाल आप जी मैं बताना चाहूंगा लोगों को से कि फिलहाल जो वॉलमैक्स टीवी है मैं उसको देख रहा हूँ। जी वहां पर ये जो वो लाइव हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ, तो ये हाँ, आप अगर वर्ल्ड मैक्स टीवी है आपके पास में तो आप ज़रूर जाकर ये शो को देखिए। और क्या है, ये हमारा पहला शो है। अगर कुछ गलती हुई होगी हमसे तो ज़रूर माफ़ कर देना। ये हम पहला कोशिश है हमारा आप दर्शकों के सामने ये लेकर आने के लिए। मैं और निज़ार भाई और दीपक भाई काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे और साथ में अय्याज भाई से भी बातें हो रही थी। तो ये एक हमारा पहला कदम है। और देखेंगे दोस्तों साथियों जो सोका में रुचि रखते हैं तो आपको इस प्रोग्राम के थ्रू ज़रूर पता चलेगा कि फिजी में क्या हो रहा है ना निज़ार भाई। और एकदम बिल्कुल सही बात है। बट मैं अपने सब चाहने वालों को बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग बात करेंगे अबाउट मोर सोका स्टफ एज दिस प्रोग्राम गोज ऑन, बीओजी जो आने वाला बीओजी है, जी ऑब्वियसली वर्ल्ड मैक्स टीवी इज द प्लेस टू watch it. जी It's $19.95 and I think Ayaz Bhai and team, like I've said before earlier into my comment, should be applauded for their efforts and to making this to making this happen for the lovers of soccer of people of Fiji that are abroad, mainly abroad, जी that वो सब देख सकते हैं गेम को लाइव। सिर्फ $20 यूएस डॉलर्स में देख सकते हैं। और सब गेम कंसिडरिंग जो नॉर्मली ग्राउंड की टिकट में होती है, ऑब्वियसली पीपल पे डेली मनी, ये $20 में यूएस डॉलर्स में विच इज अबाउट क्लोज टू $25 to $30 ऑस्ट्रेलियन होता है। You watch the whole tournament for live, and that's I mean, in my opinion, that's a very good price, and it's you watch the whole tournament, and I just wanted to let our viewers know about the fixes of the tournament. So quickly, the tournament starts on the 7th and 9th of August, on Friday, the 7th of August, and the first game. This is all Fiji time, so accordingly, आप जहाँ से भी देख रहे हैं अपने वक्त को आप adjust कर सकते हैं। 12 o'clock Fiji time पहला मैच नांदी तथा नावुआ के बीच में होगा। जी फिर निज़ार भाई, दूसरी सॉरी मैच मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप जैसे बोल रहे हैं तो हमारी स्क्रीन पे ये ज़रूर आ जाएगा कि कौन सा मैच कब होगा। तो आप ज़रूर ओके। डिस्क्राइब कीजिए। और दोस्तों साथियों आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर भी जो निज़ार भाई बोल रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि मैचेस कितने बजे कहाँ होंगे। लेकिन ये जो स्क्रीन पे है मुझे लगता है ये फिजी टाइम है। तो निज़ार भाई अगर आप ऑस्ट्रेलियन टाइम भी बता दें कि वर्ल्ड मैक्स पे अगर आपके पास रिजल्ट होगा, आई मीन वर्ल्ड मैक्स का टाइम होगा तो आप उसको भी बता सकते हो। वर्ल्ड मैक्स में तो ऑस्ट्रेलिया टाइम तो नहीं है जो सब, बिकॉज फिजी में टूर्नामेंट हो रहा है ना, जी तो जी फिजी अच्छा की भी टाइम है। बट अब अकॉर्डिंगली जैसे भी मैं जानता हूँ सिडनी और ब्रिस्बेन का टाइम फिजी से 2 घंटा पीछे है। जी तो हाँ अब 2 घंटा पीछे कर ले तो 12 o'clock फिजी टाइम जब अगर होगा, ये पहला मैच होगा 7th of August को, फ्राइडे को, शुक्रवार को होगा नांदी तथा नावुआ के बीच में। तो ये 10 o'clock इन द मॉर्निंग सोचता सिडनी और ब्रिस्बेन टाइम होगा। बट अदर प्लेसेस इन ऑस्ट्रेलिया भी जो जहाँ पे फिजी में चाहने वाले हैं, दे कैन अकॉर्डिंगली सी देयर टाइम कि कितना बजे गेम होगा। फिर दूसरा गेम 2 बजे ये फिजी टाइम है अगेन, लंबासा तथा सुबा के बीच में होगा।
4 बजे, शाम 4 बजे को बा और नसीनू सामना करेंगे एक दूसरे को। फिर शाम को 6 बजे ऑफिशियल ओपनिंग होगा और पहला और उसका अंतिम खेल 6:30 बजे लटोका तथा रेवा के बीच में होगा। और ऑब्वियसली ये फीचर मैच होगा, तो obviously everyone's got their own opinion, but मेरा opinion में as a commentator, I would say, looking at all these matches, all the matches are very important, but obviously Thursday's feature match is between host Rewa and Lotoka, and I'm only saying that because they are on top in the league table at the moment. Rewa is currently leading the points table with 13 points, and Lotoka, I think they're on third or fourth position. I don't have the points table with me, so that's the feature match on the first day's play. So second day के मैच होगा सैटरडे को 8 अगस्त को सुबह 11 बजे फिजी टाइम अगेन जुवा तथा नसीनू का आमना सामना होगा। फिर शाम को 1 बजे लोटोका फिर नावुआ से खेलेगा। शाम को 3 बजे लंबासा और बा के बीच में एक बहुत ही सनसनीदार खेल होगा और अंतिम खेल दूसरा को डेल्टा टाइगर्स रेवा के भिड़ंत नांदी से होगा शाम को 5 बजे, ये फिजी टाइम है। फिर वी गो ऑन संडे 9th of August, लंबासा सुबह 10 बजे लंबासा will play Nasinu at 12 o'clock. Rewa will face Navua. शाम को 2 बजे बा तथा सुबह के मध्य में खेल होगा और अंतिम खेल शाम 4 बजे 2 नई बस लोटोका और नांदी का बीच में अंतिम खेल होगा। फिर ऑब्वियसली फॉलोइंग वीक सेमीफाइनल होगा 15 अगस्त को शाम को 2 बजे पहला सेमीफाइनल और 4 बजे सेकंड सेमीफाइनल और 16 अगस्त को 1 बजे 2 लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए खेलेगा और शाम को 3 बजे ग्रैंड फाइनल होगा। तो it should be a very interesting tournament looking at the soccer that I have seen in obviously with the pandemic and all that coming up, and just before this BOG that the National League is happening. So looking forward to this tournament, and like I said before, I encourage all the soccer lovers that especially live abroad of go on, even if you don't have Worldmax TV, you can go on to their website www.fijisoccerlive.com and you can subscribe to it. It's $20 US and you watch a feast of tournament for nearly 2 weeks. जी हाँ, और ये सोका का दंगल होने जा रहा है, नहीं बोलते हैं बैटल ऑफ द जाइंट्स, ये होने जा रहा है उधर लटोका के चेचल पार्क में आने वाले सप्तांत, ठीक है ना निसार भाई। और फिर ये 2 weeks होगा टूर्नामेंट, जैसे भी फिजी में क्या होने लगा है 90 मिनट फुटबॉल है। पहले तो 60 मिनट्स बैक इन द डे होता रहा, तो टूर्नामेंट 5 रोज में खत्म हो जाता रहा बिकॉज 60 मिनट्स, बट जो फीफा का रूल है जो 90 मिनट्स है, यू हैव each team needs a 24-hour break. They can only play 1 game in 24 hours. So you cannot play, you can't play 2 games in one day because of that mandatory rule. जी अच्छा, हाँ, इसीलिए अभी 2 सप्ताह होने लगा है ये मैचेस। हाँ, because over 2 weekends finish होता है, because 1 weekend में 4-5 रोज में 4-5 days में खत्म हो जाती है pool play, and then obviously the following week team gets to rest and then they gear up and prepare themselves for the semi-final and final. जी हाँ, और क्या है कि इस तरह से प्लेयर्स को भी रेस्ट मिल जाता है ना जो फाइनलिस्ट प्लेयर्स होते हैं। सही बात है, हाँ, एकदम सही बात आपने कहा रिमल जी। प्लेयर्स के भी बॉडी के जो अडॉप्शन है, दे टेक द अडॉप्शन। बट अब तो फिजी फुटबॉल काफी दिन से 90 मिनट फुटबॉल खेल रहा है। आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ मेनी, बट इट हैज टू बी क्लोज टू 10 years से अब तो 90 मिनट फिजी फुटबॉल जारी कर दिया है खेलने के लिए। तो the players should be adapted by now and they should be ready to go, and I think like I said before earlier that it should be a cracker of a tournament, especially we have missed the Fiji Effect because of the pandemic, and for the viewers that are not aware, the Fiji Effect has been moved back to the end of the year at Subrail Park in Lambasa, so that's going to be the last tournament after the IDC in October. हाँ, तो देखो ये जानकारी तो मुझे भी नहीं पता था कि फिजी इफेक्ट मूव हो चुका है, बट आज निज़ार भाई ने ज़रूर इस प्रोग्राम में सभी दर्शकों को बताया है कि देखो फिजी इफेक्ट होने जा रहा है, बट लाइक होगा ये टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर। End of this year, exactly. Pacific Cup normally ये साल Pacific Cup होने को था फिजी में वही नवंबर का टाइम, but due to the pandemic Pacific Cup has been totally put off this year and they have moved the Fiji Effect. Normally Fiji Effect होता था मई जून में, end of May June में, but obviously with all the COVID stuff that's happening,
Fiji football has put the tournament back towards the end of November. ओके, तो जी हाँ, ये कई सारी जानकारियाँ देखो हमारे निज़ार भाई जो ब्रिस्बेन से जुड़े हुए हैं ये दे रहे हैं। और दीपक भाई, आपका क्या कहना है इस शो के बारे में जो आप लेकर आए हैं 3D एंटरटेनमेंट्स की तरफ से और वर्ल्ड मैक्स की तरफ से? कुछ दर्शकों को कहना चाहते हैं आप? या मैं कहना चाहूँगा जितने भी जानकारी हाफिज जी ने दिया है, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है लोगों के लिए। और जो पहले जो क्या बोलते हैं उसको, जो पहले की जानकारी थी वो भी अच्छी थी। और मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें सपोर्ट करें और हाफिज जी को सपोर्ट करें। रिमल भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत किया है ये जो स्क्रीन बनाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और थैंक मुझे यू वेरी मच प्रेम रहेगा जी। वो आगे बहुत ही अच्छा जाएगा। जी हाँ, और एक सवाल और है दीपक भाई कि ये जो शो हम लेकर आ रहे हैं, तो आप दर्शकों को बताइए कि ये किसे फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे ये शो, इसका टाइम क्या होगा? ये सप्तांत होंगे, 2 सप्ताह पर होगा कि महीने में होगा जी ये हाँ, एक बार? मैं ये बताना चाहूँगा कि लोगों को ये जो शो है, तलनवा फिजी का जो शो है, वो हर 2 सप्ते में एक बार होगा। जी हाँ। और मैं रिमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ जिन्होंने इस शो के लिए बहुत ही मेहनत किया है। और साथ ही साथ हाफिज जी भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ब्रिस्बेन से हमारे साथ जुड़े और मैं यहाँ न्यूकासल में बैठा हूँ। ये कोविड के समय में ऐसा प्रोग्राम बनाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हमने एक प्रोग्राम बनाया और लोगों के लिए बनाया, जी हाँ। ताकि लोगों को जो सही जानकारी वो दे सके। जी हाँ, ये एक कोशिश थी हमारी जो आज ये स्क्रीन पर सफल हुई है। और ये तो हमारा पहला एपिसोड है, बट अभी दर्शकों को जाइए नहीं, अभी एक इंट्रो ब्रेक होगा, फिर उसके बाद में हम निज़ार भाई से ज़रूर जो करंट लीग है चल रहा है अभी उसके पॉइंट्स के बारे में बोलेंगे, पूछेंगे। जी हाँ रिमल जी, सॉरी टू जी। इंटरप्ट, मैं आपसे कहना चाहता था कि हम लोग लीग के बारे में बात करेंगे, और बिफोर वी होपफुली एंड द शो टुडे, जी हाँ we'll get some feedback from our viewers, and obviously just like a talkback show that happens in Fiji, जी of getting the fans in, and obviously you can probably give us the feedback from your side कि कौन टीम के सपोर्ट कर रहे हैं, एक आध दो शर्कों के नाम अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। और maybe anyone wants to give the prediction of the BOG tournament that's coming up, like they say, जी थोड़ा हाँ मिर्च मसाला सोका में डाल दो, जी all the हाँ। part of the fun। और कमेंट्स में हमें जी हाँ, और निज़ार भाई, ये फिजी शो का जो है ये मिर्च मसाला वाला तो होता है ना। क्या है कि आप जाइए ग्राउंड में, गरम गरम पुलाव मिलेगा उधर चेचल पार्क में, बाहर मिलेंगी। वो माहौल जो वहाँ का है वो यहाँ तो नहीं मिलता हम लोगों को देखने के लिए, बट आपको तो पता होगा जब हम फिजी में थे कैसा माहौल था जब गेम देखते थे हम। जी हाँ, फिजी में मैं कहता हूँ कि जब हम फिजी में थे तो मैं बा में रहता था। बा में जो गोविंद पार्क होती थी, वहाँ पर पीछे खाने वगैरह सभी स्टॉल वगैरह होती थी। और फिर ना सुबह से चले जाओ, शाम को हम घर वापस आते थे। अगर जीत गया हमारा टीम तो हम बहुत ही खुशी मनाते हुए थे। तो जी वो सब काफी दिन छूट गया है ये सब। बट इसी के लिए जरिए हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को हमने तैयार किया है कि वहाँ का जो जानकारी है हम यहाँ पर दें। जी हाँ So Deepak bhai, you telling me you from Ba? जी Oh, so you're a diehard Ba supporter. There we go. Rimal ji, we just found out we've got one of our co-hosts is a diehard Ba supporter. Obviously, and look, going back to what you were saying earlier, Mr. Deepak ji, that Govind Park, in my opinion, that's one of the grounds that I think, if I'm wrong, you can correct me, but I think my knowledge is that well. Govind Park is a ground in Fiji where I have never seen any other sports being played besides soccer. That's why the level of that ground, obviously, when the cyclone had come, that's a different situation. But I always, because when I was growing up, I played soccer as well, and I've played at Govind Park probably twice. जी And I thought that's the best ground to play soccer in, when, as far as football is concerned, because the turf is absolutely fantastic. Adam acha turf hai, and not taking anything away from the other venues, but obviously when you like, a good example is Nandy's Prince Charles Park. It's got a good ground,
because I played there all my life. But when you got rugby and soccer all playing, it makes it a bit hard. Like especially if you got rugby match on Saturday, and then you play football on Sunday, the ground can be rough. And that's considering all the other grounds. But bar soccer, and I think this is not from now, from a long time, the good thing about Govind Park was they never had any other sport on that field besides soccer. That made it so perfect. So even when they had rain, not heavy, the drainage was really good. And I think, and I can remember as I was growing up, whenever you go to watch a tournament at Govind Park, it was beautiful to watch because you see the silkiness of the play when the players play and pass the ball. You don't see the stoppages as you would see at other grounds. And another good example, like I said earlier, Prince Charles Park would have been Ratu Dakambau Park. Obviously, I think the drainage in Dakambau Park recently has been really, really good. But before that, back in the day, थोड़ा से पानी बरस जाए बोले कि पूरा दलदल हो जाए काफी जन तो बताओ बोले कि धान के खेत सबको बोई दो हाँ वो सोका में सुनाई देता रहा ना पहले कि बोले सको धान की खेत बो दो जो न कम हो जाए and well, like I said, but I think Rewa football, together with Fiji football, has done really well for the Kambau Park. I've recently seen they have done really well in the drainage system at the Kambau Park, and last couple of years, whichever tournament they have played there, it's worked well. But obviously, in the national stadium in Suva, that's been run by the Fiji Sports Council, they have done really, really well. And but I think IDC is in Suva this year during the Fiji Day celebration weekend again. So look, there's a lot of soccer to come in Fiji this year. And like Mr. Deepak has said, we're going to come once every 2 weeks, and I will, whatever knowledge I have, I'll bring it to our viewers. It's for you. It's not for us. It's for you to enjoy this program. जी हाँ और क्या है कि अगर समय की तरफ देखें तो समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है चलो एक कमर्शियल ब्रेक हो जाए हमारे जो स्पॉन्सर्स जो हमारी शो को लेकर आ रहे हैं उनका भी नाम हम ले लेते हैं और हमारे स्पॉन्सर्स में हैं जो मेजर स्पॉन्सर है तोम्बू सोरो जुम्बा फिटनेस प्रिंट वैली डिजिटल लैब सिनी अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल्स IMS डिज़ाइन ड्राफ्टिंग और ये प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं 3D एंटरटेनमेंट्स वर्ल्ड मैक्स सतरंगी प्रोडक्शंस बियॉन्ड द स्क्रीन की तरफ से तो दोस्तों साथियों ये हमारे साथी नफीस निज़ार भाई जुटे हैं और दीपक जी और अगर आगे बढ़ते हैं तो निज़ार भाई हम क्या करेंगे अब कि समय के वक्त देखते हैं तो तेज़ी से भाग रहा है और क्या है कि शायद हमारा मीटिंग जो है ये बस टूटने ही वाला है कनेक्शन टूटने ही वाला है बट ज़रूर हम चलो बात कर लेते हैं उस क्या है लीग जो अभी हो रहा है फिजी में लास्ट वीक फ्यू गेम्स आई हैव वॉच इट वाज अ गुड मैचेस हैज़ बीन प्लेड तो चलो उसके बारे में कुछ बातें हो जाए जो लास्ट वीक मैचेस हुए हैं उससे पहले जो मैचेस हुए हैं वो क्या बोलते हैं ना लटोक अब्बा के बीच में जो मैच हुए थे बातो बा है ना क्या बात दीपक भाई as we say that Vimal ji, you can see the smile on Mr. Deepak's face. Look at the big smile. मैंने देखा वो yeah and he's already waving like this, waving to the crowd. Look, I actually saw that game on World first of all, again, thank you to Ayaz Hussain and his team for making it happen. That match was a really good match to watch, and to be honest with you, after a long time, I saw a classic goal, the second goal that scored by Saula Wanga. He's part of the national side. And he's a young player, he's upcoming, and that was a really good game. Ba winning it by 2-1 on a really good evening of play of football. And Ba were leading 1-0, and then Lotuka equalized from a corner kick, and then Saula Wanga's goal. So it was a very good goal, Ba winning it by 2-1. And then obviously Ba had a couple of setbacks after that. They were beaten by Nasinu by 2-0. Ba went down to a couple of players. I think one Saula Wanga again. I think got red carded in that game against Nasinu, and then Ba had a midweek game against Nendi, which was I think just over a week ago. They lost at Prince Charles Park by 5-1. So that was a big thrashing. I don't really think seeing Ba lose by that many goals. I haven't witnessed it for a long time. It has to be probably back way in the years that Ba may have lost by that margin, but it was a big margin that Nendi won. Again, Ba had a player sent off in that game. So back-to-back losses, but the Ba side recovered last weekend. They beat Lambasa there again at home at the academic ground. They played in Ba since Govind Park is still under renovation.
but they played at the academy ground, and Ba coming back from 1-0 down and beating Lambasa by 2-1. I think a Lambasa player was red carded in that game. Their star player, Tony Trivuna, he was sent off in that game. So Ba winning that game by 2-1. Looking at other results, Suva beat Nendi in the last minute through a Christopher Wasasala goal, by 1-0. Again, that goal was from a counter attack. I heard most of that game. Nendi were dominating, but again, Suva against the run of play got the vital 3 points. Rewa, that's currently leading the points table. They beat Lautoka by 1-0. That game was live on Worldmax. Thanks to my co-commentator, Ajnil. Good commentary in that game. I watched that game as well. So, and also Navua, Nasinu, what a game that was. End-to-end stuff, Rimal and Deepak Bhai. Nasinu was leading 1-0. Navua made it 1-1. And Nasinu again scored again. Navua never said their attitude. They made it 2-2. And then in the last minute, I think Navua won that match by 3-2. So those were the matches that was played. And I think Rewa, as it stands, are leading. If I'm correct, you probably have the table with you, Rimal Bhai. Yeah. I'm just going to show the table. At the moment, Rewa पहले स्थान पर है, फिर दूसरे पर मुझे लगता है कि बा है, लेकिन नहीं, सुबह है। बा और सुबह है। जी हाँ। Yeah, I think Suva is on second position, and I think Ba is on third, respectively, and then I think fourth comes Nendi, if I'm not mistaken, or fifth they are, respectively. Look, I don't have the points table. Oh with no, me actually, at the moment. it's fourth is Lautoka and fifth is Nendi. फिर Yes, fourth is Lautoka, जी हाँ, फिर sixth position पर लंबासा है। Ayaz Bhai would get upset at me. I know he's a diehard Lautoka fan. So yeah, Lautoka is fourth. That's correct. Nendi is fifth. हाँ, जी हाँ। And then you have got Lambasa is on sixth, and then you got Nasinu is on sixth. I think Lambasa is on seventh, and then Navua is on eighth position at as it stands in the National League Series. We've got one match to be played this weekend. Yep. Rimal and Deepak Bhai, and that is between Suva and Ba at the Ba Academy ground again this weekend. So that's the only match of the round, and then the teams will go right next week into the Battle of the Giants tournament. जी हाँ, वो जी। शोका के जो समय आगे है लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, और इसी साथ में जो बीओजी भी होने जा रहा है, तो लोग सभी उन्हीं की ओर जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से लटोगा में होगा ना बीओजी इस साल। जी हाँ, लटोका में होने जा रहा है बीओजी। बस नेक्स्ट वीक 1 वीक बाद नेक्स्ट वीक फ्राइडे को किक ऑफ होगा भाई निज़ार भाई, कि वो थर्सडे को किक ऑफ होने जा रहा है, आपने बोला था? No, the BOG is kicking off on Friday, the 7th of August. Okay, Friday को kick off होगा लटोका के चेचल पार्क में। Yep, on Friday 7th of August, again first match midday. PG time, that will be 10 o'clock in the morning, our time here in Sydney and Brisbane, between Nendi and Navua. That's the first match from Group B. जी हाँ, और अगर किसी को जानकारी चाहिए तो ज़रूर वर्ल्ड मैक्स देखते रहिए, उस पर आपको ज़रूर क्या कि सारे जो गेम्स के टाइम टेबल है वो मिलेगा। और अयाज भाई इस गेम को लेकर आ रहे हैं डायरेक्ट आपके लिविंग रूम में वर्ल्ड की तरफ से। नेक्स्ट वीक और आफ्टर नेक्स्ट वीक ये टूर्नामेंट होने जा रहा है चेचल पार्क लोटोका में। जी हाँ, तो बस और 15 मिनट बचा है हमारे इस प्रोग्राम को समाप्त होने में, तो चलो एक बार फिर हम अपने स्पॉन्सर्स को याद कर ले हैं। तंबू सोरो जुम्बा फिटनेस, प्रिंट वैली डिजिटल लैब, सीनियर अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल्स, IMS डिज़ाइन ड्राफ्टिंग। और ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं आ रहे हैं वर्ल्ड मैक्स की तरफ से, और 3D एंटरटेनमेंट्स सतरंगी प्रोडक्शन, जहां पर मैं रिमल चंद और दीपक भाई होस्ट कर रहे हैं। और आज का गेस्ट हमारा निज़ार भाई, जो इतने सारे नॉलेज लेकर आए हैं सोका के बारे में, और हम लोगों का भी क्या है कि सोके के बारे में थोड़ा नॉलेज रिफ्रेश हो गया है ना दीपक भाई, काफ़ी दिन से तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो ये भी बताना चाहूँगा कि अगर वो भी इस प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं तो हम उनको भी ला सकते हैं और शोभा के विषय में भी बताएं। जी हाँ, तो जो तो उनको भी हम मौका देंगे जरूर। जी हाँ, वही मैं बोलने जा रहा था कि क्या है कि मैं कुछ तैयारी करके लेकर आया था। निज़ार भाई, जो जैसे अभी सोका होने जा रहा है नेक्स्ट वीक, तो आपकी प्रेडिक्शंस क्या है?
उधर रेवा टीम आई मीन लीग लीड कर रही है, और फिर उधर लौटो का होम ग्राउंड है, होम स्टेडियम में इसका सोका है। बा है पड़ोसी, नैंडी है पड़ोसी, नैंडी मशीन ना बोलते, ग्रीन मशीन। तो आपका प्रिडिक्शन क्या है इस जो बीओजी होने जा रहा है नेक्स्ट वीक एंड आफ्टर नेक्स्ट वीक? Look, as far as my looking at the football, obviously after the pandemic that's resumed, and obviously it's not only in Fiji. You can first of all you can look at the level of fitness. I was watching that game at Nakamo Park in the Sori last week between Suva and Rewa. It finished up 0-0 draw. And look, it was the game wasn't as exciting as we wish to see, because sometimes when you look at these two teams, Suva and Rewa, they're arch rivals, and a lot of fireworks comes out of these two games. But Yeah. obviously, because of the pandemic, because the fitness level, I think is not there. But I think come BOG, teams will be ready to go because they are already about a month into playing football again. But look, as far as my prediction is concerned, look, it's a hard one to pick because the two pools are firstly evenly matched. And I personally think, look, from Pool A, looking at the league standings and the form teams at the moment, I think that Ba and Suva will qualify from Pool A. The Ba team is always a tournament team. They have had a couple of setbacks in the last, about 10 years ago. It was hard for them to qualify through tournaments, but they've come good. I think the factor that the game is played at the Western Division will definitely favor the Western teams. And that's just my opinion is concerned, because the heat factor will definitely favor the Western teams. Ba will qualify with Suva, I think. I could be wrong, but just my prediction from Pool A. From Pool B, I have to go with the host Lautoka. Obviously, the three top teams in this pool, Lautoka, Rewa. Obviously, Rewa leading the National League. Can't take anything away from them. And obviously, Nandi. Like I said earlier, who would have thought Nandi would give Ba a 5-1 hiding earlier last week? So they're coming good. I heard a lot of things about that Nandi and Suva National League. Nandi literally dominated 80% of position, but I've always said you can dominate anything you want. What counts matter is who scores the goal, and Suva did in that game. So look, I think it's a hard one in Group B, but my gut's telling me Lautoka will qualify with neighbors Nandi. I think they will sneak in. But again, Rewa is there. So between the three teams, I think Rewa, Lautoka, and Nandi will qualify. And my two finalists of this tournament, I think will be Lautoka and Nandi to feature in the final. I think that's what my prediction is, Vimal and Deepak. I'm not sorry to disappoint you, Deepak ji, but I think my prediction is Lautoka and Nandi to play final. देखिए, जो भी टीम वहां पर जाएगा ग्राउंड में, तो वो अपना ही पता चल जाएगा कि कौन कैसा टीम है, वो कैसा खेल सकते हैं। तो ऐसा है कि किसी के लिए किसी भी टीम जीत सकती है। तो मैं सभी को बेस्ट विशेस दे रहा हूँ सभी टीमों को, ताकि बीओजी में उनको सफलता मिले। तो बट विनर तो एक ही हो सकता है। Exactly. जी हाँ, वो आखिरी में तो विनर तो एक ही हो सकता है। तो हम चलो ये देखेंगे नेक्स्ट वीक से वर्ल्ड मैक्स टीवी पर कि क्या होने जा रहा है उधर चेचल पार्क लोटोका में, जहाँ दंगल होने जा रहा है। बीओजी, जी हाँ, बैटल ऑफ द जाइंट्स, पुंजस इसकी स्पॉन्सर है मुझे लगता है, वो लेकर आ रहे हैं। और वर्ल्ड मैक्स ये गेम को लेकर आएंगे आपके टीवी पर, जहां आप देख सकते हैं, जहां अभी आप हम लोगों को देख सकते हैं लाइव वर्ल्ड मैक्स पर, जहां ये शो हो रहा है। तो वहाँ पर आप ज़रूर जाकर ये गेम को देख सकते हैं। और क्या करेंगे निज़ार भाई, वी कैन टॉक बैक अबाउट लाइक नेक्स्ट वीक्स गेम, वी कैन टॉक बैक आफ्टर नेक्स्ट वीक शो। क्या करते हैं कि हम ये शो क्यों ना 2 हफ्ते लेकर आए दीपक भाई। तो नेक्स्ट वीक, जी हाँ, नेक्स्ट वीक क्या है कि गेम्स का माहौल चाहे होगा, तो हमारे दोस्तों साथियों सब गेम्स देख रहे होंगे, तो फिर हम बातें ज़रूर करेंगे फ्राइडे वीक, जहाँ पर हम बातें कर सकते हैं कि क्या हुआ गेम्स जो नेक्स्ट वीक होने जा रहा है। फिर उस टॉक बैक शो में क्या होगा कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि 2 जो सेमीफाइनल क्वालिफाई होंगे टीम्स, और वहाँ पे प्रिडिक्शन होगा कि कौन जीत सकता है ये फाइनल। अच्छा रिमल जी, आपने मेरा तो प्रिडिक्शन ले लिया जी। हम आपसे भी प्रिडिक्शन लेते हैं और दीपक भाई से और लेते हैं प्रिडिक्शन। आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि कौन 4 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी? जी हाँ, दीपक भाई आप पहले बताइए। मैं
गेम अभी देख रहा था, बट मैंने भी बहुत पूरी सी जो जितनी भी गेम हो उसको फॉलो नहीं किया है। जी हाँ। लेकिन लग रहा था कि सुबह टीम काफी अच्छा खेल रही है इस बार, और बा टीम तो है ही अपने जगह पर। जी हाँ। बट नेंडी को भी और लटोका भी आजकल काफी अच्छी खेल रहा है। बट सभी टीमें को मैं देख रहा हूँ कि जो खेल रहे हैं तो अच्छे हैं, बट क्या करें, विनर तो एक ही हो सकता है, तो सभी को बेस्ट विशेस। जी हाँ, और यहाँ पर क्या है कि हम, आपने तो सही बोला, देखो ये बॉयकट होकर निकल गए दीपक भाई ना। प्रिडिक्शन नहीं दिया इसने। लेकिन अगर टीमों की तरफ देखा जाए, जैसे आपने कहा, हाँ सारे टीम कोशिश कर रहे हैं, और इधर कोरोना वायरस जो कोविड पेंडेमिक है, इससे काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ा है। मैं भी सोका फॉलो करता हूँ और देख रहा था वीकेंड्स में। रेवा लोटोका का गेम देख लो, लोटोका ने अच्छी तरह से गेम खेला, बट लाइक फिनिशिंग वाज नॉट देयर। निज़ार भाई आपने देखा होगा। और सही बात उधर है, जी हाँ। बहुत 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 ही सनसनीदार गेम था। जी हाँ। और लुटो को बहुत ही सुनहरा मौका मिला गोल बनाने के लिए, बट नहीं बना पाया। तो like I've always said, you got to take your chances, and a good example was that Nandi Super match, because I was जी following हाँ। that match throughout, although it wasn't on World Max or anything, but I've got my ways of following that match, and Nandi was literally dominating that match, and they couldn't take a chance. And the goal that was on Facebook, that Lord Truva scored, it came against Nandi's attack. So Nandi striker nearly scored the goal. He missed. Suva's new recruitment goalkeeper Benaminio took a big kick, and on the counter attack, Christopher Wasasala made the winner for Suva. So, like you said, Rimalji, Lotoka missed their chances, and in football, when you hardly sometimes get chances, when you get it, you got to take your chances. That's the thing, that's a सोका ना, अगर आपको चांस मिला है ओपन गोल माउथ में, आप गोल नहीं पिला पाए, तो फिर वो पता नहीं चांस फिर मिलता है कि नहीं। तो इस तरह से लेटोका का गेम मैं देख रहा था, काफ़ी चांसेस मिले, वो मिस कर चुके। और रेवा को सिर्फ एक ही चांस मिला। इट वाज अ बिगा ब्लंडर फ्रॉम एक्चुअली राइट हैंड साइड का जो वो था, डिफेंस था। तो आपने देखा होगा वो गोल, इट वाज बहुत खूबी से उस गोल को बनाया गया था। तो आप लोगों ने मेरा प्रिडिक्शन बोला है, तो मैं बता दूं, प्रिडिक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि ग्रुप आई मैं सोच रहा हूँ कि उधर से बा और लंबासा आएंगे, बिकॉज हम लंबासा को भूल रहे हैं। वो टूर्नामेंट, दे आर द टूर्नामेंट टीम एक्चुअली, लंबासा। मैंने उनको देखा है कि भले वो लीग में कम रहते हैं, बट टूर्नामेंट दे गो एंड हलचल मचा कर आते हैं। टूर्नामेंट में फाइनल तक ज़रूर जाते हैं वो। और अगर ग्रुप बी के साइड देखा जाए, तो पलड़ा भारी है लोटोका के साथ, बिकॉज उसके साथ में क्राउड है, बिकॉज होम ग्राउंड है, एडवांटेज है, बट कुछ भी हो सकता है। तो आई विल प्रेडिक्ट लोटोका, और इधर से नेंडी, बिकॉज टू नेबर्स है। बिकॉज क्या होगा कि ग्राउंड में उधर क्राउड होगा, बा का, लोटोका का। नेंडी का एडवांटेज इज कि वेस्टर्न क्राउड दे। सही बात है। जी हाँ। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा, जब पूल मैचेस होंगे उसके बाद में आप जरूर देखेंगे कि But again, like I've said earlier, it's only our prediction to all our viewers. Look, anything can happen. Like I've said earlier, we can't take anything away from Rewa. They've got they're currently on form. They're the form team. They are number one on the league standing, and also they've got one of the best coaches in Fiji, I think. Marika Rondu, he's a really smart coach. He's very tactical. He knows his stuff. So look, Rewa is always there. I purely went on exactly what Rimal Bhai said. I think the Western Division, the Heat may play a factor against Suva and Rewa, but it's football. Anything is possible. Lambasa, Rimal Ji has said they're a tournament team. I just feel like Lambasa still have, they haven't really lost a lot of their players. They've lost Ravinesh Karan Singh. He's gone back to Suva. But besides him, they really haven't lost anyone. And they're a tournament team. They still have young players, a good player. I saw them play last year in the Pacific Cup. Akimi, I think Akimi is an under-23 player. He's a really good player. So, yeah, Lamasa, besides Ravinesh Karan, they haven't really lost anyone. They still have got their star goalkeeper, Aquila Matai Suva. So, look, it's tournament. They're a tournament side. But all we let our viewers know is only our prediction. But at the end of the day, the winner, like Deepak Ji said, is football. जी हाँ, फुटबॉल लास्ट में वो विनर वही होगा ना, जो जीता वही सिकंदर। तो अच्छा, तो दर्शक हमारे शो को देख रहे हैं, उनके लिए अगले शो के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया था। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, उनको बताना पड़ेगा जो IDC 2005 में हुए। आजकल तो गूगल जो है तो उसमें मार कर तो देख लेते, वो फट से आंसर भी दे सकते हैं। जो IDC 2005 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, वेन्यू
कौन सा वेन्यू था और किसके बीच में हुआ था और किसकी जीत हुई थी उस फाइनल में। सो 2005 आईडीसी किसने जीता था, तो हमारे दर्शक ज़रूर आप बता सकते हैं, हमारे शो में आज बता सकते हैं, और आने वाले जो शोज़ में होंगे उसमें भी नेक्स्ट वीक हम ज़रूर आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चंस अगेन। अगर आपने जवाब अभी दे दिया तो ठीक है, देखेंगे किसने जवाब दिया है, उनका नाम को हम ज़रूर लेंगे इस प्रोग्राम में। और हो सके तो उस दर्शक को ज़रूर अगर टाइम रहा तो हम ज़रूर आगे चल के प्रोग्राम में जो भी विनर होंगे उसको बुलाएंगे, हमारे कैमरे के सामने आएंगे और कुछ सवालात उससे करेंगे। यहाँ बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। जी हाँ। और देखते हैं कि कौन आता है इस सवाल का जो जवाब है देने के लिए। जी हाँ, तो अब जो भी जवाब देगा, जो भी विनर होगा इसका, तो उसको हम ज़रूर आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर कॉल करेंगे या उसको लेकर आएंगे हम अपने प्रोग्राम में, इसी आमने सामने में बातें करेंगे ना। सही बात है, सही बात है। और कुछ और भी जानकारी मुझे देनी थी शोका पर। चलो समय की तरफ देखें तो बहुत समय बचा नहीं है। जानकारी ये थी कि आईडीसी फर्स्ट प्लेड, तो ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ, शायद दर्शक नहीं जानते हैं कि पहला आईडीसी किस साल में हुआ था। ये हुआ था 1938 में। जी हाँ, 1938 में पहला आईडीसी फर्स्ट प्लेड, और इसकी ये बिटवीन बा और लेवुका, ये जो टीम लेवुका पहले खेलती थी ना निज़ार भाई सोका, if you going back. In my knowledge, no, I haven't really seen Levuka play in the Premier Division. I know they were always in the senior division, but I haven't really seen them growing up playing in the division. The knowledge that I have, I can remember as far as one of the senior division teams are concerned, Rimala Deepak Ji, was a promotion relegation match between Nandi and Savu Savu. And I think I am correct. Savu Savu's goalkeeper, his name was Stephen Andrews, the brother of Albert Andrews. I think Albert Andrews played for Rewa. So ye goalkeeper thoda funny tha. Deepak ji or Rimal ji, I'll tell you the funny part about him is that whenever he got the ball in his hand, like the goalkeeper ka haath mein ball aata tha, you know, they take a normal kick or they throw the ball to the defenders to play from the back. Ye goalkeeper jump karke kick marata tha. So he would take a jump, then he will kick the ball away. So it's funny. And I can remember the promotion relegation was always played in two legs, home and away. In Savu Savu, the first leg, Savu Savu beat Nandi by 2-1. It was an upset. Savu Savu beat Nandi by 2-1. Or it was 1-0. I could be wrong. Second leg was in Nandi. And Nandi was winning 1-0. Big packed Prince Charles Park, close to 12,000 people watching that match. Wow. Capacity packed, Prince Charles Park. The second goal, Nandi striker, and he's living in Canada now, Iqbal Khan, old striker. He got the ball and he lost it. The goalkeeper collected it. So the goalkeeper jumped, Iqbal jumped as well. He tried to do this funny thing. The second time, the goalkeeper tried to jump, and Iqbal Khan is a striker, he tried to jump as well. So Iqbal walked away. The third time, the goalkeeper jumped instead of kicking the ball, it slipped out of his hands. And the crowd yelled at the Nandi striker, Iqbal, and he turned and he saw the ball is coming towards him. So he got the ball and he put the ball in the net, and all the crowd came into the ground. So that was one of the funny parts of Fiji soccer, but this is way back in the time that Nandi played the promotion relegation. But Nandi, obviously, the game was abandoned. Fiji Football eventually awarded the match to Nandi, but they were fined for not controlling their spectators and all that. But so that's one of the senior teams of some knowledge that I have. But as far as Levuka is concerned, sorry, Rimalji, I don't really have followed them in the Premier. I know they were senior. हाँ, वो तो मैं हिस्ट्री उठा कर लेकर आ गया, तो उस हिस्ट्री पे थोड़ी बातें हो गई। और अय्याज भाई ने लिखा है कि विनर विल गेट अ फ्री टिकट टू वर्ल्ड मैक्स BOG। तो क्या है कि जो विनर सही जवाब देंगे उसको जो आने वाले BOG होने जा रहा है आने वाले सप्ताहांत, उसको फ्री ये देखने का मौका मिलेगा थ्रू वर्ल्ड मैक्स। और कुछ आंसर्स आए हमारे पास, गलत आए हैं। किसी ने, सोनल कुमार ने लिखा है बा-नील और लौठोका 1। वहाँ पर एक सवाल सही है, चेचल पार्क में ये हुआ था 2005 में।
और दूसरा सवाल आया, रोनिता प्रसाद बली ने बोला है कि लोटोका ऑन, जी हाँ लोटोका की जीत हुई थी, बट कितने गोल से हुई थी उन्होंने नहीं लिखा, तो आप दोनों ने ये मौका खो दिया है। तो चलो ये सवाल ऐसे ही चलता रहेगा। और क्या है कि हम अब कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से बातें हुई, दीपक भाई और निज़ार भाई। हम चलो अब नेक्स्ट वीक के बाद वीक एक्चुअली फ्राइडे वीक मिलते हैं और फिर बातें करेंगे कि हमारा जो शो का होने जा रहा है नेक्स्ट वीक उस पर क्या होगा। और ज़रूर जो इस सप्ताह गेम होने जा रहा है भाई किसके, सुबा और बा के बीच में ना, बा के बीच में फिजी एकेडमी ग्राउंड पे एक ही नेशनल लीग मैच हो रहा है। जी हाँ Normally Fiji football game nahi, at least they give a week's rest to the players, but Ba and Suba have to catch up to their games because they have to finish the league at a certain time because the Fiji football का जो schedule इतना tight है, जी because league खत्म करना they have to finish the league at a certain time because then the two teams that are winners first and second in Fiji football's calendar, they'll have to prepare for the O League next year. जी And not only that they अब break बहुत कमती होगा because then you have got the national league to finish, then you got the BUG, then within a couple of months जैसे सितंबर में लीग खत्म करने के बाद फिर अक्टूबर में IDC आ जाएगा, फिर नवंबर में Fiji Fect होगा ना, तो जी हाँ जी हाँ। that's why they have to finish this big match, first round of the match, last match between Ba and Suba. तो चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी हाँ की जानकारी दी है। अब मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि सभी जो हमारे श्रोता हैं कि हमारे प्रोग्राम को देखें और हमें फीडबैक दें कि आज का पहला जो प्रोग्राम था उसको हम कैसे लिए हैं, हमको फीडबैक दें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वर्ल्ड मैक्स टीवी को उसमें जाकर देखें, फेसबुक पेज पर लाइक करें और रिमल जी को भी धन्यवाद दें ताकि उन्होंने इतना मेहनत किया और हफीज जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और बस यही सोचेंगे कि जो हमारा जो अगला प्रोग्राम रहेगा और भी बेहतरीन होगा और भी अच्छा होगा और लोगों का साथ जरूर होगा हमारे साथ। जी हाँ, और जैसे दीपक जी ने पहले भी बोला था प्रोग्राम में, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि और जो सोका पे रुचि रखते हैं, जो हमारे लोकल्स हैं यहाँ पर, उनको ज़रूर हम लेकर आएंगे अपने प्रोग्राम में, जानकारी लेंगे उनसे कि सोका में क्या हो रहा है और आगे चल के प्रोग्राम में क्या होगा। कि अभी तो हम फिजी सोका के बारे में बात कर रहे हैं, बट जो फिजी सोका यहाँ हो रहा है हमारे इस ऑस्ट्रेलिया में, निज़ार भाई, उस पर भी हम लोगों को फोकस करना है आगे चलकर। यहाँ अभी जो यहाँ पर भी जो स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं, जो मेलबर्न में होती हैं, ब्रिस्बेन में होते हैं, सिडनी में, हम उनकी भी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है सिर्फ फिजी के लिए नहीं है, यहाँ का भी जो सोका वगैरह होता है उनको भी हम लोगों तक जानकारी देना चाहेंगे। जी हाँ, और धन्यवाद देना चाहते हैं कि अयाज भाई को, जो वर्ल्ड मैक्स की सजन से ये प्रोग्राम को लेकर आए हैं, और 3D एंटरटेनमेंट्स को धन्यवाद देना चाहते हैं हम हृदय से कि आप ये अच्छे सोच विचार से ये प्रोग्राम को लेकर आए हैं, जो हम अच्छी तरह से, ये पहला एपिसोड हमारा हुआ है, दोस्तों साथियों ने बहुत लाइक किया है। और क्या है कि अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि लोटोका की जीत हुई थी 1-0 से, सोनल कुमार निकले कि प्लीज़ भाई जी, लोटोका की जीत 1-0 से नहीं हुई थी, तो आप ज़रूर जाकर एक बार फिर होमवर्क कीजिए तो आपको पता चल जाएगी लोटोका की जीत कितने गोल से हुई थी। लोटोका की जीत हुई थी बट 1-0 से नहीं हुई। जी हाँ, 1-0 से नहीं हुई थी, बिकॉज उस गेम में मैं था इसीलिए मुझे पता है। जी हाँ। तो जी हाँ, निज़ार भाई आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी मैंने आपको। No, आई एम सेइंग एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर दीपक एंड आप कह रहे थे about not only bringing the update for Fiji soccer, obviously because of the COVID situation, the soccer I think in Australia at the moment it's on a big hold. As far as you guys probably can emphasize on Melbourne and Sydney, but as far as Brisbane, we do have our tournaments up here. I personally I play as well, but I play in the Masters division. I don't play in the Opens division. But look, soccer there is no news at soccer at the moment. I think there was something saying that we may have our local IDC towards the end of the year, but I'm not sure. Obviously, with this COVID cases coming up on daily basis, I personally don't think it's going to happen this year. But look, that's just my opinion. If I get any feedback from the officials over here, I will let our viewers know on Talanwa. जी हाँ, ये बताइए तो पैसिफिक कब होता है, उसका कुछ जानकारी है आपके पास? I'm quite sure. Look, I'll get feedback from Ayaz, but I'm quite sure Pacific Cup this year is totally put off because Fiji was meant to host it this year. Obviously, last year the tournament was played in New Zealand. Again, success, Lautoka.
Lautoka won it back-to-back Pacific Cup tournaments, and I think the only other Fiji side that has done to back-to-back was the Nandi side. But again, the Nandi side is still the most successful side in Pacific Cup, along also with the New Zealand All Stars. So, but these three teams have done well as far as winning the Pacific Cup. But I'm quite confident Pacific Cup is off this year because of the COVID. And obviously Fiji Fect has been put back when the Pacific Cup was meant to be played. जी हाँ, ये होने जा रहा था एक्चुअली फिजी लंबासा में, मुझे लगता है पैसिफिक कप दिस ईयर ना Subrel निज़ार Park. भाई, जी It's हाँ, at Subrel Park in सुब्रे Lambasa. पार्क में, That's जी हाँ। correct. ओके, तो ये अगर आपको ये भी जानकारी होगी तो बताइएगा लोगों को कि जो फिजी में जो रग्बी है, अभी रग्बी का क्या समाचार है आपके पास? कुछ I'm not really sure that much about rugby, but I know the Skipper Cup had started a couple of weeks ago. I don't have the results with me, but obviously Yasawa is a newly promoted team. Lautoka, they were in Division B as well, come back on top. I know Nanronga played Supa. They did win. They come back and they won. But look, I don't have that much knowledge about rugby in Fiji. But I do follow it. But no, I'll have to Google it up. अच्छा, ठीक है। जी हाँ, तो दोस्तों साथियों, अब हमारा बस जाने का वक्त हो गया इस प्रोग्राम में, और चलते चलते ये बताएंगे कि हम ज़रूर अय्याज भाई को लेकर आना चाहते हैं इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट बार निज़ार भाई और दीपक भाई, हम ज़रूर अय्याज भाई को बोलेंगे कि आप आए हमारे प्रोग्राम में, बिकॉज वो भी सोका में बहुत रुचि रखते हैं और लटोका टीम के बहुत बड़ा काई है ना, जैसे बोले। मैं तो सोचता था कि आप सब लोग कि लटोका टीम का स्पॉन्सर है। नहीं तो मेरा सपोर्ट हो जाएगा ना, मैं भी लटोका का तो एक से भले दो। सही बात है। No, look, I mean, leaving the support of a team aside, he is one of those personnel that he is very, very good as he's brought soccer life, I would say, into the people that are living abroad, of bringing Wolmax for the past 5-6 years and letting people watch Wolmax, obviously at a cost where I think people that are living abroad, it's not much money. $20 US is not much money for you to watch a 2-weekend tournament, which is marvelous. So a big thanks to Ayaz and Wolmax. It's not because I'm a Wolmax commentator. I would say as a customer, if I was going to watch it on any day of the week, I would spend that $30 Australian and watch a 2-week tournament at your living room. Yep. Where you can sit back, have a popcorn or your dinner in your hand and enjoy Fiji soccer. आप ही बताओ, ये इतनी दाम में इतनी रिलैक्स एटमॉस्फेयर कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, सोका बॉल भी हाथ में लेकर और बूट पहन के ना, अपनी टीम का टी-शर्ट पहन के एकदम बैठ के गेम देख सकते हैं। एक प्रॉब्लम होगा, अगर आपका टीम हारने लगेगा कि आप अपन टीवी के बूट से मारने दो। हाँ, नहीं, वही एक प्रॉब्लम वो संभाल के रखे पड़ी। सही बात है। अच्छी बात है। तब चलो, हम कार्यक्रम के समाप्ति पे पहुंच चुके हैं, और धन्यवाद देना चाहते दीपक भाई और निज़ार भाई आप लोगों को जुड़ने के लिए। और चलो, फिर हम 2 हफ्ते बाद फिर इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे। और मुझे लगता है जो सोनल कुमार हमारे दर्शक है जो लिख रहे थे, वो तो कुछ नाराज़ हो गए और लटोका को जो स्कोप चाहते हैं वो लिख रहे हैं। वो सोचते हैं कि 1-0 से लटोका की जीत हुई थी। बट इफ यू वांट, यू कैन गो इनटू द होमवर्क। Let's make him happy and tell him one thing. जी, If he's a Lautoka fan, Lautoka won the tournament. जी हाँ, लटोका ने जीता था अपने होम ग्राउंड में। बट आप लोगों का होमवर्क करना है कि लटोका ने कितने गोल से जीते थे, तो जरूर जाकर होमवर्क कीजिए। तो Or for the people of Fiji, let's make it a little bit more interesting. जी। People of Fiji especially, जी। abroad में भी अगर कोई जानते हैं तब राइट है। जी हाँ, Skolan के साथ, let's see if people can tell us who was the Lautoka's goal scorers. ना, एक गोल स्कोरर का नाम तो उसने सही बताया है, जोनो बोनो जूनिया ने बनाया था गोल। जी हाँ, तो दूसरा गोल भी बनाया गया था, तो तीसरा भी बनाया गया था। तो उसको भी बताना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन मार्क है, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही बात है। जी हाँ, It's a good quiz you put up, Vimal जी। जी हाँ, तो ऐसे ही क्विज हम लेकर आते रहेंगे इस तलनवा फिजी स्पोर्ट्स में। ये हमारा एक पहला सा कदम है फिजी स्पोर्ट्स की तरफ, और ये हम लेकर आए हैं वोल्डमैक्स की तरफ से 3D एंटरटेनमेंट्स, सतरंगी प्रोडक्शंस, और हमारे स्पॉन्सर्स
Tombusoro, Zumba Fitness, Print Valley Digital Lab, Sydney Accounting, Professionals, IMS Designs Drafting। तो ये प्रोग्राम थे। और जो दर्शक इस प्रोग्राम को नहीं देख पाए तो वर्ल्ड मैक्स में मुझे लगता है ये आप जाकर रिप्ले कर सकते हैं। दीपक जी, जी हाँ, तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर कैचअप कर सकते हैं वहाँ पर। तो देखिएगा। और भैया जी को बहुत बहुत शुक्रिया हमको इस प्लेटफॉर्म को लाने के लिए। जी हाँ, Thank you, Deepak ji and Vimal ji, for having me. It's a pleasure of working with you guys, and I look for the future. The future looks bright, and I look forward of talking to my viewers later on regarding soccer in Fiji. हाँ, थैंक यू निज़ार भाई जी। तो अब हम ज़रूर मिलेंगे 2 हफ्ते बाद, बट बीच में हमारा मुलाकात ज़रूर होगी फ़ोन के थ्रू। दीपक भाई ज़रूर हम बातें करते रहेंगे सोका के बारे में। और हम अपने दर्शकों से यही कहते हैं कि ये फोर्टनाइटली हम प्रोग्राम लेकर आएंगे, तो ज़रूर आकर इसको देखिए और हमारे प्रोग्राम को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। ये फेसबुक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप यूट्यूब पे भी लोड होगा आगे जाकर, उस पर भी देख सकते हैं। और थैंक्स करना चाहते हैं वर्ल्ड मैक्स को अगेन टू ब्रिंगिंग दिस शो लाइफ, जो हम यहाँ भी स्टूडियो में कर रहे हैं। जी शुक्रिया, अपने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया अपने घर से जी, और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथियों। तो आप लोगों को धन्यवाद है। गुड नाइट, थैंक यू। जी हाँ, ये थे हमारे साथी दीपक जी और निज़ार भाई जो जुड़े थे हमारे साथ ब्रिस्बेन से। सोका के विषय में बातें हुई थी। तलनवा फिजी, जी हाँ, तलनवा फिजी ये जो हमारा नया प्रोग्राम है आज से शुरू हुआ है 31 जुलाई। जी, हमारा पहला एपिसोड। आप लोगों ने सहयोग दिया, इसको धन्यवाद देना चाहते हैं सभी दर्शकों को। और ये प्रोग्राम हम लेकर आ रहे थे 3D एंटरटेनमेंट्स की ओर से और वर्ल्ड मैक्स टीवी की ओर से और सतरंगी प्रोडक्शन की तरफ से बियॉन्ड द स्क्रीन। और हमारे स्पॉन्सर्स थे तोम्बुसोरो, जुम्बा फिटनेस, प्रिंट वैली डिजिटल लैब, सिडनी अकाउंटिंग, प्रोफेशनल्स, IMS डिज़ाइंस ड्राफ्टिंग। और दोस्तों साथियों, जैसे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स हमारे बैकग्राउंड में है लीग का जो चल रहा है फिजी में भी। और फिर हम 2 हफ्ते बाद जुड़ेंगे जो नेक्स्ट वीक BOG होने जा रहा है उधर लडोका चेचर पार्क में। और इसे आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैक्स टीवी के सौजन्य से द्वारा। और जैसे हमने सवाल उठाया था, उस सवाल का जो सही जवाब देगा वो हम मोनिटर करते रहेंगे। जो सही जवाब देगा, अय्यज भाई ने कहा है कि उसको फ्री नेक्स्ट वीक जो वर्ल्ड मैक्स के थ्रू आप गेम देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री वो आपको देंगे। तो धन्यवाद एक बार फिर तलनवा फिजी स्पोर्ट्स की तरफ से। मैं रिमल चंद और मेरा साथ दे रहे थे दीपक चंद और निज़ार भाई साथ दे रहे थे उधर ब्रिस्बेन से।